आप सभी को जय मसीह के आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे प्रिय, अच्छा समय रहेगा। इस लिंक को आप कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। आइए हम आज की आराधना में जाए और आज कार्य में जाए। मैं एक वचन से आपको उत्साहित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन और ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आज तू नहीं जानता। मेरे प्रिय, हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमें उन बातों को बताना चाहते हैं जो हम नहीं जानते हैं। जब हम दुआएं करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को झुकाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें ऐसी विशाल बातें बताते हैं जो हम नहीं जानते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी योजना बनाई है जो कठिन की नहीं, जो कल्याण की नहीं, बल्कि तुम्हारे लाभ के लिए है। हमारे लिए परमेश्वर एक लाभ की योजनाओं को बनाता है। और हम उसे कैसे देख सकते हैं? हम अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करके उस लाभ के योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए उसे हम देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब आपकी आराधना करते हैं, होने देना हमारी आराधना आपको ग्रहण होने पाए। प्रभु, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, ऐ सब मिलके हाथ उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दी है, यीशु ने हमें मुक्ति दी है, यीशु ने हमें मुक्ति दी है, यीशु ने हमें मुक्ति दी है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दी है, यीशु ने हमें शांति दी है, यीशु ने हमें शांति दी है, यीशु ने हमें शांति दी है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। सब लोगे हालेलुया आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने आपको मुक्ति दिया है, शांति दिया है, सब बोले यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है। अगर विश्वास है तो मिलेगा है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओ हालेलुया आमीन,
यीशु ने मुझे चंगा किया है। सब मिल के आइए नाच के गाए, साइड लगाए। यीशु ने मुझे चंगा किया, बीमारियों से चंगा किया है, दुख से गरीबी से चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक आवाज में सब मिल के आइए, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। ये समय है सूचनाओं का, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में हर रविवार आराधना सभा होते हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत की जाती है। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, इस माध्यम से भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और इसके साथ ही यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाले 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया जाएगा। मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि इस सभा में आए और अपने देश और अगुओं के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। यह समय है अपने भेंट और दशवांश को लेके आने का। परमेश्वर का वचन इस तरह से बताता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो धनवान होने के बावजूद भी आपके लिए और मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम और आप धनवान बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आपसे और मेरे लिए यीशु मसीह कंगाल बन गया। आपके लिए और मेरे लिए वो जो धनवान था, सब कुछ वो स्वर्गीय पिता आपके लिए और मेरे लिए छोड़ दिया, केवल एक चीज के लिए, आपकी और मेरी मोहब्बत के लिए। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम अपना भेंट परमेश्वर के लिए अच्छा लेकर आए। जिसके पास सब कुछ है, उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हम अपनी कमी घटी में से परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते? क्या हम अपनी कमी घटी में से कुछ छोटा परमेश्वर के लिए नहीं बो सकते? आइए अपना बेहतर बोए, ताकि कल हम अपना बेहतर काटने पाए। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम बेहतर बोओगे तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। हम अपना बेहतर बोए ताकि परमेश्वर के राज्य से हमें बेहतर मिलने पाए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर हमें आशीष करेगा यदि हम अपना बेहतर प्रभु के लिए देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। है आसमानी बाप, प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब अपने भेंट और दशवांश को हम आपके राज्य में लेके आते हैं, आप हमारे दिल से बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सही अपना बेहतर प्रभु आपको देने पाए। पिता, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा
आमीन आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को हमें भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। आज मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने मसीह विश्वास में कुछ बातें हैं जिनके द्वारा हम गिरने लगते हैं। आज हम बहुत लंबे समय से मसीह विश्वास में हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा, मगर कुछ बातें हमारे जीवन में आज भी ऐसी हैं जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करती हैं और हम अपने विश्वास में बढ़ नहीं पाते। वो ऐसी क्या बात है उनको देखेंगे। पहली बात मेरी ये है कि हम जो अपने मसीह विश्वास में कमज़ोर होते हैं वो क्या है। पहली बात है अंधविश्वास, कि आज भी मसीहियों के जीवन में अंधविश्वास पाया जाता है। वो अंधविश्वास क्या है? वो अंधविश्वास वो संसारिक बातें हैं जिनके द्वारा आज मसीह विश्वास में हम कम होते जा रहे हैं। क्या अंधविश्वास है? वही संसारिक बातें जो, जैसे कि उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, काला टीका लगाना, हाथ दिखाना, शुभ अशुभ दिन को मानना, नजर उतारना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, ऐसी तमाम बातों में आज भी मसीहत गिरी पड़ी है। मगर ये बात ध्यान रखना है कि हमारा विश्वास इन पे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं हम जाए वो हमारी रक्षा करे, वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और वचन तो बताता है, गिनती उसका 23 अध्याय का 23 पद में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है और कोई भी संसारिक ऐसे अंधविश्वास, ऐसी बातें हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर में मजबूती पकड़नी है, हमें अंधविश्वास में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद, इसमें इस प्रकार लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हाँ प्रियो, हम संसार के सदस्य ना बने, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारे मन की दृष्टि, हमारी समझ मसीह में बदलता जाए। इसलिए मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ कि हम अंधविश्वास में ना जिए, हम संसार की रीति पे ना जिए। शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि वो हमें मसीह से हमें वो संसारिक बातों पे मन लगाने के लिए, उन अंधविश्वास पे विश्वास करने के लिए हमें उत्साहित करता है। हम उसकी ना सुने, हम सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़ें। मेरी दूसरी बात है, डर हमें विश्वास में जीने से रोकता है। एक डर भी हमें परमेश्वर में विश्वास करने से रोकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें विश्वास में बढ़ने से रोकती है। शैतान हमें डराता है, शैतान हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियों को लाके हमारे मसीह जीवन में विश्वास में बढ़ने से रोकता है, हमारी मसीह दौड़ को रोक लेता है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन के उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। साउल जो राजा था और उसकी प्रजा, जब गोलियत फलिस्तियों में से उठा, एक विशाल दानव जो गोलियत जिसका नाम था, वो उठा और वो कहता है, वो इजरायली प्रजा को ललकारता है, साउल को ललकारता है। और वचन बताता है कि उसको देखकर साउल डर गया, इजरायली प्रजा डर गई। मगर कौन नहीं डरा? परमेश्वर का दास दाऊद नहीं डरा। वो डरा नहीं, वो परमेश्वर के नाम से युद्ध करने गया उस दानव से। दाऊद छोटा सा था मगर गोलियत बहुत विशाल बड़ा था, मगर वो डरा नहीं। वो परमेश्वर पे विश्वास करके लड़ने गया और परमेश्वर के नाम से उसने जीत हासिल की। उस दानव का सत्यानाश कर दिया दाऊद ने। क्यों? क्योंकि वो डरा नहीं, वो परमेश्वर में दृढ़ खड़ा रहा। आज भी आपका जीवन ऐसा है कि आप डरते हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि दाऊद के समान अपने जीवन को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को मजबूत बना के ऐसे तमाम डर को, ऐसे शैतान के तमाम डर को, झूठ को अपने जीवन से दूर कीजिए। हाँ प्रियो, साउल डर गया था, इजरायली प्रजा डर गई थी। मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 11 पद। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और अत्यंत डर गए। हालेलुया।
वो सब डर गए थे, साउल डर गया था, इजरायली प्रजा डर गई थी, मगर कौन नहीं डरा? दाऊद नहीं डरा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप दाऊद के समान अपने जीवन को मजबूती करें और डर से बाहर निकलें और शैतान को नष्ट करें और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपने जीवन को बनाएं। हालेलुया। भजन संहिता 56 का 3 पद में इस प्रकार लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जब आपको शैतान डराता है, आपको परेशान करता है, तो उस समय अपने परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ उस डर का सामना कीजिए। परमेश्वर आपको विजयी देगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है कि आप उस डर से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। आप उस डर से आजाद हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में इन 2 चीजों को जरूर पकड़े रहें। पहला, अंधविश्वास से बाहर निकलें। दूसरा, किसी के डराए में ना आए, शैतान के डराए में ना आए, शैतान के झूठ के डराए में नहीं आए। शैतान कहता तू चंगा नहीं हो सकता, तू आशीषित नहीं हो सकता, तू फलवंत नहीं हो सकता, तेरा परिवार सुखी नहीं रह सकता। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, डरे नहीं, शक्ति और सामर्थ के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ आप शैतान का सामना कीजिए और संसार के अंधविश्वास का सामना कीजिए। परमेश्वर आपको विजय देगा। परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया होगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आज के वचन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह, खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो वचन तूने आज दिया है प्रभु, इस वचन को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। जो भी लोग परमेश्वर आज की सुबह तेरे वचन को सुनने के लिए जो इस समय मौजूद हैं और जिन्होंने सुना है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी भर के परमेश्वर आशीष करना। जो वचन सुना है वो वचन प्रभु इनके जीवन का हिस्सा बनने पाए, इनके परिवार का हिस्सा बनने पाए, जिससे प्रभु आने वाले समय में ये प्रभु एक आशीषित जीवन जीने वाले हो सके। पवित्र आत्मा धन्यवाद के तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।